हेलो, वेलकम टू रॉन्डेवू विद इंग्लिश विद अंकुर। आज आप वॉइस का थर्ड पार्ट देखेंगे, जहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। तो वेरी क्विक रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन मींस रिवीजन, अ काइंड ऑफ रिवीजन। याद करना है रिकैपिचुलेशन। तो एक्टिव वॉइस क्या है? व्हेन द सब्जेक्ट governs an action or when the action is performed by the subject, that is active voice. Passive voice क्या है? Where the object is given preference. यहाँ पर ऑब्जेक्ट की preference। दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स बताए थे आपको, है ना? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स बताए थे। इफ यू रिमेंबर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर नॉन लिविंग थिंग्स, जो चीजें मिलती हैं, जिस चीजों की हेल्प से एक्शन किया जाता है, ठीक, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक। और जो लिविंग बींग्स होती हैं, जैसे क्या था, मी गेव मी अ चॉकलेट। तो चॉकलेट क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। और मैं क्या हूँ? मी क्या है? लिविंग बींग है। सो लिविंग बींग्स होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। आई ऑल्सो टोल्ड यू द वे ऑफ चेंजिंग। अगर आप नए आए हैं, कोई डाउट है, पिछले दो पार्ट देख लीजिए, प्लीज सी दोस लास्ट टू पार्ट्स, you can see that what is the difference. ठीक है? So today we are going to start with present perfect. Okay? Present perfect से शुरू करते हैं। Present perfect में क्या है? As और have लगता है, plus been लगता है, verb की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है, उसमें कुछ चेंज करना नहीं होता है ना? verb की तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है present perfect tense में, so we don't have to change much. ठीक, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह उनको बदलना है। जस्ट सिंपल रिकैपिचुलेशन। जैसे सेंटेंस है, रोहित हैज मेड अ सेंचुरी। रोहित हैज मेड अ सेंचुरी। रोहित क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन परफॉर्म करता है। तो क्या उसने किया? क्या बनाया? सेंचुरी बनाई। तो सेंचुरी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना? ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हम कैसे चेंज करेंगे? क्या बताया था? व्हाट डिड आई टेल यू? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वी कैन चेंज देयर पोजीशंस। ये एक देखो, एरो लगाया है हमने, ये एक दूसरे की तीर लगे हैं, तीर एक दूसरे को कनेक्शन पास हो रहा है, यानी कि एक दूसरे की जगह में डलने वाले हैं। क्या हो जाएगा? सेंचुरी। सेंचुरी कितनी लगाई? एक लगाई। एक मैच में एक सेंचुरी तो लग सकती है। सेंचुरी एस, और क्या लगाना है? बीन लगाना है। कंटिन्यूअस में क्या लगाते थे? बीई आई एन जी। क्यों? क्योंकि वहां पर वह आईएनजी फॉर्म में होती थी। यहाँ पर वह ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, मेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। तो सेंचुरी हैज बीन मेड बाय, क्या हो जाएगा? एजेंट लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे। क्योंकि ये सिंगुलर था इसलिए हैज लगाया। फिर अब क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, इट्स ऑलरेडी इन थर्ड फॉर्म, सो उसमें कुछ चेंज करना नहीं है, वर्ब को वैसे ही। जितने भी परफेक्ट टेंसेस होंगे किसी भी टेंस के, उसमें वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होगी। सो यू डोंट नीड टू चेंज द वर्ब, यू हैव टू राइट द वर्ब एज इट। द सेंचुरी हैज बीन मेड बाय रोहित। ये हो गया, ठीक। और सेंटेंस देखिए जहां पर वर्ब प्लूरल आती हो। They have broken the bond। अगर इसमें कुछ और जोड़ना चाहें, they have broken the record of race। ठीक, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट ये पूरा, क्योंकि किस चीज का रिकॉर्ड तोड़ा? रेस तोड़ा। तो वहीं से बनाते हैं। यहाँ पर दे आया, लेकिन रिकॉर्ड ऑफ रेस क्या है? एक ही तो रिकॉर्ड है, सिंगुलर है। सो क्या लिखेंगे? द राइटिंग
the record of race. Now, since the object is singular, so we'll be using has, as I've already told you. With singular objects, has will be used, and with plural objects, have will be used. Okay, so the record of race has been broken. See, the verb is already in third form, so we don't need to change the verb. We are already using third form here. The record of race has been broken by them, right? By them. So they changes into them. We're using it this way. Okay, have you understood? Now, so the subject and objects have interchanged their position. Okay, the subject and objects have interchanged their position. According to the object, the helping verb will be used, been will be used, and the verb is already in third form. We don't need to make changes to the main verb. Right? Now let's see some different kinds of sentences. हम different तरीके के sentence देखते हैं. You would be surprised, how am I able to speak in this accent? Actually, I am able to speak in this English accent because I have been watching commentary of various sporting events like cricket, Olympics, football. And when I watch, जब मैं इनको देखता हूँ cricket, football या कोई भी sporting event देखता हूँ टीवी पर, तो English में सुनता हूँ. I always listen in English, which helps me in knowing new words and how to speak. This has been quite helpful. So the way of speaking English is to speak. There are no shortcuts. You can't just mug up everything. आप रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते, कुछ भी रट नहीं पाएंगे. So if you want to learn, if you speak English properly, you have to speak it. There are no shortcuts, right? Now the third kind of a sentence, let's see. Questions. Has Manish bought a car? Now, the other day in the previous episode, I told you what is the difference between the three kinds of sentences. So once again, since if any one of you, the watchers, are directly move on to the perfect tense. Once again, a quick recapitulation of that. Has Manish bought a car? Manish has bought a car. And when has Manish bought a car? When has Manish bought a? Now see the difference in these three sentences. If any one of you have problem in identifying the interrogative sentences from the assertive ones, यानी कि questions से अगर assertive या declarative या simple statement को identify करने में जरा भी mistake आ रही है, वो sorry problem आ रही है, तो यहाँ पर देखिए has Manish bought a car. Now Manish क्या है? Manish subject है यहाँ पर, ठीक है? अब जब हम ये क्वेश्चन का फॉर्म था, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, the one which begin with the helping verb and the one which begin with the question. Am I right? So हमने क्या किया? देखिए मनीष और हैज इन दोनों की पोजीशन को बदल दिया गया है, तो ये क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया. देखिए मनीष हैज की जगह क्या हो गया? हैज मनीष हो गया. मनीष हैज मनीष बॉट अ कार, मनीष हैज बॉट अ कार. तो क्या हुआ? केवल इन दोनों की पोजीशन चेंज हुई, तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया. अब यही देखिए हैज मनीष बॉट अ कार यहां से लिखा हुआ है. देखिए हैज मनीष बॉट अ कार लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा? हैज मनीष बॉट अ कार, यहां से देखिए हैज मनीष बॉट अ कार, हैज मनीष बॉट अ कार. इसमें एक क्वेश्चन वर्ड और ऐड कर दिया. सो ये सेकंड काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया. इट हैज बिकम द सेकंड काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस which is starting with a question word. Two kinds of questions are there, one which start with a helping verb, another which start with an interrogative word. Okay, so this is an interrogative word, यानी एक question word जिसको बोलते हैं. तो question word से सेंटेंस शुरू हो रहा है. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल सेम है. ये दोनों की जगह बदलने के बाद दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं. हो गए क्वेश्चन. अब क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो इनको कैसे चेंज करें? ठीक, इनको जो है हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें? ठीक, पहले हम क्वेश्चन ही दे दिए.
समझ में आया? क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि आप किसी भी सेंटेंस में किसी भी टेंस में जाएंगे, जब असर्टिव या डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना रहे हैं तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज कर दीजिए, बस क्वेश्चन बन जाए। अगर आप क्वेश्चन वर्ड से बना रहे हैं तो वो जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन आपने चेंज की है, द वन पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द हेल्पिंग वर्ब व्हिच यू हैव tinkered with, just add a question word, उसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है and it will be an elevator subject. तो has Manish got a car? अब कार क्या है, क्योंकि क्वेश्चन है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो कार कितनी है, कार ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, this is subject, this is the object, right guys, right? तो ऑब्जेक्ट है तो कार कितनी है, कितनी है, एक है, एक है तो हैज यहीं पे लगा रहने दीजिए, हैज ए कार। अब हैज के बाद क्या लगाना है, बीन लगाना है, बीन लगा दी। वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखना है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है वर्ब, हैज ए कार बीन बॉट, कौन किसने खरीदी, है ना, हैज ए कार बीन बॉट बाय, ठीक। अब जब इसमें इस क्वेश्चन में हमने व्हेन ऐड कर दिया था, व्हेन हैज मनीष गॉट अ कार, ये लिखा था, व्हेन हैज मनीष, देखिए हैज मनीष गॉट अ कार में व्हेन जुड़ गया, व्हेन जुड़ा है इस दोनों सेंटेंस में, देखिए सी दिस टू सेंटेंसेस, व्हेन जुड़ गया, बाकी सेंटेंस सेम है। तो जो ये आपने स्टेटमेंट बनाया, ये क्वेश्चन बनाया, पैसिव वॉइस में, इसके आगे व्हेन जुड़, व्हेन हैज अ कार बीन बॉट बाय, समझ में आया तरीका, क्या हुआ, वही क्वेश्चन, ये जो हमने इस क्वेश्चन में चेंज किया था, क्योंकि कार सिंगुलर थी इसलिए हैज यूज किया था, इसी तरीके उसी क्वेश्चन में हैज अ कार बीन बॉट बाय मनीष, ये देखिए हैज अ कार बीन बॉट बाय मनीष। क्वेश्चन वर्ड से जब क्वेश्चन स्टेटमेंट शुरू हो रहा है, कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में ही रहे, क्वेश्चन वर्ड को कहीं मत छोड़िए, क्वेश्चन, let the question word remain as it is in any series। और सेंटेंस दिखाएंगे आपको, नहीं समझ में आया तो फिर दूसरा सेंटेंस दिखा रहे हैं उसमें समझिए, ठीक। जैसे सेंटेंस है, has Joel planted saplings? What are saplings? छोटे पौधे, है ना, उनको सैपलिंग कैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट से क्या आपने कुछ किया एनवायरनमेंट के लिए, we should be vigilant for the environment, like this year I have made a promise to myself that जैसे ही बारिश का मौसम आएगा on the holidays I will go and plant a few saplings near the roadside, जहां पर वो सुरक्षित होंगे, जानवरों से बचेंगे, जहां पर वो बड़े हो सकते हैं। Have we already done this work earlier by planting many saplings in the vicinity of my city? मेरे शहर के चारों ओर लगाए हैं मैंने पेड़, पौधे, वो आज बड़े बड़े पेड़ हैं, देखकर बहुत खुशी होती है। तो हमको ये थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए, we should be aware about our environment in our city, because गवर्नमेंट पर सब कुछ छोड़ना सही नहीं, ठीक, गवर्नमेंट कितना करती है सब। तो हैज कोयल प्लांटेड सैपलिंग्स, अब सैपलिंग्स क्या है, प्लूरल है, तो जब सैपलिंग्स प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, हैर हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल के साथ हैर लगता है, इसी को इसमें चेंज कर दो, ऐसे समझ, ये ऐसे तो इसके साथ एग्री करनी है, तो क्योंकि सैपलिंग्स प्लूरल है, विल यूज इट, हैव सैपलिंग्स, फिर क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, प्लांटेड वैसा ही रहेगा, बीइंग प्लांटेड बाय
बन गया? Have saplings been planted by Koel? अब अगर इसमें हम क्वेश्चन वर्ड ऐड करते हैं यहाँ पर, has Koel planted saplings में लिखते हैं, मान लो यहाँ पर ऐड करते हैं why has Koel planted sapling, तो ये जो क्वेश्चन आपने लिखा हुआ इसी को लिख दो, यही आंसर हो जाएगा। why have saplings been planted by Koel? देखिए डिफरेंस, इनमें क्या डिफरेंस, केवल इसी का तो डिफरेंस है। have saplings been planted by, जिसमें y जुड़ गया तो इसमें भी y जुड़ गया, इसलिए y जुड़, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल रहे हैं, अच्छे चीज। तो सेम है, जितने भी टेंसेस करेंगे उनमें मेन वर्ब तो सेम ही रहनी है, ऑलरेडी टोल्ड यू मेन वर्ब हैज टू बी द सेम, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, the helping verbs are changing and you need to change it according to the subject, the object, subject or object according, you have to change those helping verbs, the different kinds of sentences, the verb has to be the same। ठीक, अब एक सेंटेंस देख लेते हैं फाइनली। तो पेड़ लगाइए अपने, एक अगर हम सिर्फ एक पौधा लगाकर वो पेड़ बना सके और उसका प्रोटेक्शन कर सके, वो भी हम बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं देश के लिए, अपने के लिए, अपने एनवायरमेंट के लिए। सिर्फ एक, ज्यादा नहीं कि आप 100 लगाइए, रिकॉर्ड बनाइए, नो, नॉट एट ऑल गाइस, just one sapling you plant but you protect it throughout your life, that would be the best। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं जहां पर हम क्या करेंगे, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑप्शन। ठीक है, तो she has given Rohit a book। ठीक, she has given Rohit her book, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो सब्जेक्ट हो गया बिकॉज शी इज परफॉर्मिंग द एक्शन। अब इसमें एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। और हमने क्या बताया था, व्हाट डिड आई टेल इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस एपिसोड्स एंड टुडे आल्सो, द नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो काम, जो चीज दी जा रही है, जो चीज की जा रही है, तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको मिल रही, तो अब दोनों में से किसी एक से भी बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दोनों ही है, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करते हैं, तो हम दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। अगर आप रोहित से बनाना चाहें तो रोहित से बना लीजिए, अगर आपको नॉन लिविंग थिंग से बनाने में इजी पड़ता है तो आप नॉन लिविंग से बना लीजिए, जैसे हर बुक, हर बुक इज सिंगुलर, हर बुक हैज, सिंगुलर है तो हैज लगेगा, बीन और ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, हर बुक हैज बीन गिवन बाय हर, किसको, रोहित को दिया, her book has been given by her to Rohit, her book has been given to Rohit by her भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं, या रोहित से बना लीजिए, you make it from the ends, इसको दिए बुक रोहित, रोहित has been given, क्या दिया है, किताब दी है, रोहित has been given book, किसने दी है, तो दोनों में से आप किसी से भी बना सकते हैं, यारो इसीलिए डबल एंडेड, या बुक से भी बना सकते हैं, बुक सिंगुलर थी इसलिए हैज बीन लगाया, बाय हर तो रोहित, या रोहित से बना लीजिए कि रोहित को बुक दी गई है इसके द्वारा, उसके द्वारा। तो डबल जो ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस होते हैं, यू कैन यूज एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, बट रिमेंबर नॉन लिविंग थिंग्स आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड लिविंग थिंग्स आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इतना ध्यान रखिएगा। वैसे ही क्वेश्चन में भी होता है, अगर क्वेश्चन में आ जाए, एक क्वेश्चन भी देख लिया फटाफट, है ना, क्यों छूट जाए, why has Hardik taken
Why has Hardik taken Ramesh's book? तो अब इसको कैसे बनाएंगे? सो वाई लगा रहने दो, बुक किसकी है? रमेश की. वाई हैज Ramesh's book been taken by Hardik? ये तो था सिंगुलर ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस. ठीक. अब अगर डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस हो, जैसे क्वेश्चन हो, तो इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट है. वाई हैज रमेश गिवन मी हिज की. एक मी है और ही है, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन वाई वही रहेगा. वाई नहीं रहेगा. अगर हम कीज से बनाएंगे तो कीज प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा? वाई हैव हिज है, हैज ही रहेगा क्योंकि उसकी है ना. वाई हैज हिज कीज बीन why has his keys been given to me by him? एक तो ऐसे बन जाएगा. ठीक. या बना लीजिए why has I why have I been given his keys by Hamish? अब why has his keys been given to me by, यहाँ पर नेमिश आ जाएगा क्योंकि हमने नेमिश मेंशन नहीं किया था. इसको थोड़ा सा करेक्ट है. ठीक. यहाँ पर ठीक है. तो इस तरीके से डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस भी चेंज हो जाएंगे. या तो आप इस तरीके से बना लीजिए और यू मेक इट. तो डबल ऑब्जेक्ट वाले में किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहना चाहिए. Hope you have enjoyed this session. Hope you have enjoyed some valuable tips of saving your environment. Okay, so keep learning and keep enjoying, keep doing hard work. That is the key for all the successes which we are going to get in. Do like, subscribe, and share. Bye bye.